सच्चा धर्मवान वही है जो विपत्ति में भी धर्म ना छोड़े। सच्चा मित्र वही है जो कि विपत्ति में साथ दे। सच्ची पत्नी वही है जो विपत्ति में साथ दे। जो न मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, ऐसे मित्र को देखने मात्र से पाप लगता है। ये सच्ची मित्रता है। बरबस खींचते तानते से उस जगह बिठाया जाता है। बरबस खींचते तानते से उस जगह बिठाया जाता है। जिस जगह सिवा जगदीश्वर के दूसरा न कोई जाता है। प्रभु वहां ले गए जहां प्रभु के सिवा कोई नहीं जाता। अपने पीतांबर से धूल ढालते हैं, कंटक निकालते हैं, वह धूल झाड़ते जाते हैं, कंटक निकालते जाते हैं। गंगा जल के बदले प्रभु जी प्रेमाश्रु चढ़ाते जाते हैं। इतने दुखी हैं भगवान मित्र के दुख को देखकर कि जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने रोए कि आंखों के आंसुओं से ही पैर धो दिए। आज भगवान कहते हैं मित्र तुम इतना कष्ट पाते रहे, कभी हमें याद नहीं किया। सुदामा जी कहते कैसे याद करता। जब तक कि मनुष्य का भाग्य चक्र उसको भव में भटकाता है। जब तक कि मनुष्य का भाग्य चक्र उसको भव में भटकाता है, तब तक वह लाख उपाय करे इस दर तक न आने पाता है। भोजन कराया, नवीन स्नान करा के नवीन वस्त्र धारण कराए। रात्रि में जब विश्राम के लिए गए तो भगवान चरण सेवा करते हैं। कहा मित्रों याद है तुम्हें वो समय जब गुरु के यहां हम पढ़ते थे। गुरु माता ने एक दिन चना दिए थे, तुमने चबा लिए। रात्रि भर वन में ही खड़े रहे, आंधी पानी आया। प्रातः जब गुरु लेने गए तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर के कहा, शिष्यों तुष्टो हम भो दुज शिष्टा सत्या सत्य मनोरथा। तुमने पूर्ण शिष्यता का पालन किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो विद्या हमसे सीखी है वो कंठस्थ हो जाएगी। गुरु के आशीर्वाद से तुम सुदामा हुए और हमें प्राप्त हुए। ये गुरु का आशीर्वाद है। रात्रि भर वार्तालाप करते रहे। भगवान ने कई बार चाहा कि सुदामा जी कुछ मांगे, लेकिन सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। सवेरा हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। सुदामा जी कहने लगे, कृष्ण जब तक हम घर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे ठाकुर जी भोग के लिए बैठे रहेंगे, जल्दी जल्दी तैयारी करो। तैयारी करने लगे सुदामा जी। भगवान कृष्ण ने कहा जा तो रहे हो,
पहले तो हमारे वस्त्र उतार दो। सुदामा ने कहा जब यही करना था तो पहनाए क्यों? बोले तुम्हारे गंदे हो गए थे वो धुलवा दिए हैं। भड़बड़ाते हुए, क्रोध करते हुए सुदामा जी ने वो नए वस्त्र, राजसी वस्त्र उतार दिए और वही धोती फिर लपेट ली। बोले ठीक है अब तो अपने पहन लिए। बोले हाँ ये तो ठीक है, लेकिन एक और कृपा करो। मोहन बोले मुस्का करके, हाँ कृपा कटाक्ष किए जाओ। मोहन बोले मुस्का करके, हाँ कृपा कटाक्ष किए जाओ। हे भैया जाने से पहले मेरी सौगात दिए जाओ। भाभी ने जो भेंट दी है वो हमें दिए जाओ। ज्यों ही भेंट का नाम सुना तो सुदामा जी ने वो पोटली और कस के दबा ली। अरे अब यहाँ सुदामा जी को दोष दिया जाता है, जरा ध्यान से सुने। लोग कहते हैं सुदामा जी पहले गुरु के यहाँ पढ़ते थे, तब चने चबा लिए कृष्ण के हिस्से के। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह हुए निर्धन, कह हुए कोड़ी। सुदामा जी निर्धन हो गए। अब विचार करना इस पर। इसका मतलब सुदामा जी चोर थे, आज भी चोर हैं। अरे हम ही तो दोष दे रहे हैं। और अगर चोर हैं तो क्या चोर भी भगवान को मिल जाते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मल से रहित होता है वही हमें प्राप्त करता है। सुदामा जी न पहले चोर थे न अब चोर हैं। पेट भर खा लेना शास्त्रों में चोरी नहीं बताया। चोरी वो है जो बांध कर ले जाते हैं। इस तरह से सुदामा जी चोर नहीं है। फिर आज पोटली क्यों दबा रहे हैं? संकोच बस। सुदामा जी देख रहे हैं कि यहाँ राज ठाठ है। ऐसी खाने की कोई चीज हमने अभी तक नहीं देखी जो कि हम भेंट में लेके आए। चावलों के टुकड़े, ऐसा वस्त्र हमने नहीं देखा, जर्जर वस्त्र जिसमें बांध करके लाए हैं। क्या ये भेंट शोभा देगी यहाँ? इस संकोच के कारण सुदामा जी पोटली को दबा रहे हैं। लेकिन भगवान को प्रेम प्यारा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान। भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया, पोटली खींची, वस्त्र फट गया, चावल बिखर गए। एक मुट्ठी चावल प्रभु ने चबा लिए भरकर। ज्यों ही दूसरी मुट्ठी चबाने को हुए तो इति मुष्टिम सक्रक जगद्वा द्वितीयम जगदुमाददे। दूसरी मुट्ठी चबाने को हुए त्यों ही रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो? क्यों? बोले एक मुट्ठी चबाकर आपने अपने समान मित्र को बना दिया, दूसरी मुट्ठी चबाकर क्या अपने अन्यत्र रहने की व्यवस्था की है? आप ये कहें कि हम ब्राह्मणों के यहाँ रह लें, नहीं रह पाएंगे। वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने हमारे पति के वक्ष स्थल में लात मारी, यानी भृगु जी। लक्ष्मी जी कर्मकांडी ब्राह्मणों से रुष्ट रहती है। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम धन की ममता में पड़ गई, मन की ममता नहीं मिटा ले रही। सुदामा जी ने कहा कृष्ण बहू से क्यों विवाद कर रहा है, चल हमें देरी हो रही, विदा कर। भगवान विदा करने चलते हैं तो दोनों मुट्ठी बंद हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं हमने नहीं मांगा तो क्या है, विदा में तो कुछ देगा। लेकिन जब नगर से बाहर निकले तो भगवान ने हाथ जोड़ लिए, मित्र क्षमा करना, कोई गलती बनी हो सीधे इसी रास्ते पर चले जाना, आपके नगर के लिए सुंदर रास्ता है। सुदामा बोले हम तो सब रास्ते जानते हैं, चले जाएं। विचार करते जा रहे हैं
हो तो आबत ना हो तो बाई पठयो ठेल, अब कहीं हो समुझाए के बहुदन धरो सकेल। ब्राह्मणी ने भेजा है, मैं इसीलिए नहीं आता था। द्वारकाधीश हो गया तो क्या, अरे वो आदत थोड़ी नहीं जाएगी। घर घर की ओढ़त फिरे तनक दही के काज, का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। द्वारकाधीश हो गया तो क्या, भगवान मित्र के विचार अच्छे नहीं है। दो माया के चोर आगे भेज दिए, माया के चोरों ने रोक लिया, ए ब्राह्मण देव खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले झाड़ा दो, हम चोर हैं। सुदामा जी कहते मेरे पास क्या रखा है, फटी धोती लिपटी है। चोरों ने कहा अच्छा कुछ नहीं है तो सीधे चले जाओ, किसी से कुछ मत कहना, पीछे मुड़कर मत देखना। सुदामा जी कहते हैं हम काय को देखते हैं। सुदामा जी चलते हैं, विचारता तो ये उसका भी एहसान हो जाता और ये चोर भी हमसे ले लेते। बहुत अच्छा किया नहीं दिया। रास्ते में सो गए, भगवान ने योग माया के द्वारा पुनः सुदामापुरी भेज दिया। सुदामा जी जाके ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं देखते हैं, पूछते हैं भैया ये कौन सा नगर है? लोग कहते हैं सुदामापुरी। बोले भैया काय को हंसी कर रहे हो, मैं गरीब ब्राह्मण सुदामा। आगे चले तो लोगों ने पहचान लिया और जयकारा लगाने लगे, सुदामा महाराज की जय हो, सुदामा महाराज की जय हो। तामे परी दुख काटे कहाँ है मोधा मोरी, जेवर जड़ाऊ तुम साजे सब अंग अंग, सखी सोह संग वह छूची होती छावरी। तुम तो पीतांबरी ओढ़े हो किनारी दार, सारी जरतारी वह ओढ़े कारी कामारी। तुम आभूषण पहने हो, उस पर कुछ नहीं था। सुंदर साड़ी पहने हो, वो काली कमड़ी फटी हुई उससे गुजारा करती थी। लेकिन हाँ, मेरी बापड़ियाए ने तुम्हारे अनुहार ही विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। हाँ मेरी वो ब्राह्मणी तुम्हारे जैसी थी। ब्राह्मणी ने कहा महाराज मैं ही हूं, जैसी नहीं। सुदामा जी बहुत मुश्किल से विश्वास किया, अंदर पहुंचे, सुंदर आसन दूध के फैन के समान, जय जयकार करते हैं भगवान कृष्ण के नाम का। धन्य प्रभु, मैं तो सोच रहा था कि जो ले जाएंगे उसका दूना चौगुना दे देगा, लेकिन इतना दिया कि तेने गरीब ब्राह्मण को राजा बना दिया। यही होता है सुदामना, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसे कहते हैं सुदामा। पत्नी सुशीला, यानी पत्नी माने बुद्धि, इंद्रियों को जीतकर सुशील बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर जीव जब प्रभु की शरण में जाता है तो परमात्मा राजा बना देता है। ये थी सुदामा चरित्र की कथा। बोलो कृष्ण भगवान की, सुदामा महाराज की जय हो। हरि अनंत हरि कथा, अनंता कथाओं का पार नहीं है। भास क्षेत्र में ले गए तीर्थ के लिए, तीर्थ में गए लेकिन सभी मदिरा लेकर गए यदुवंशी, यानी आपत्ति काले मर्यादा नाश। परमात्मा जब विपत्ति का समय आता है तो बुद्धि खराब कर देता है। आज
ऐसी बुद्धि खराब हुई है कि गए हैं तीर्थ में लेकिन मदिरा लेकर गए, मदिरा पान हुआ, आपस में विवाद हुआ, विवाद के बाद वो विवाद युद्ध में बदल गया, आपस में युद्ध होने लगा, एक दूसरे को मारने काटने लगे। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे जंघा पर पैर रखे बैठे थे, पदम चमक रहा था। जरा नाम के बहेलिये ने बाण मारा, चीख निकली भगवान के मुख से। दौड़कर बहेलिया पास आया और कहने लगा, प्रभु हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, कोई गलती नहीं, तुम त्रेता के बाली हो, मैंने छुप करके तुम पर वार किया था, तुमने भी छुप के बाण मारा। दिव्य रथ आया, भगवान उस पर सवार हुए और उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो जा रहे हैं स्वधाम को, लेकिन आपके भक्तों के लिए भगवान ने कहा, मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित किए जा रहा हूं। जो इसका पठन पाठन मनन करेगा, जीवन में धारण करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। बड़ा उपदेश किया उस समय पर। तो पुनः सूत जी महाराज के द्वारा आज सप्तम दिवस है परीक्षित जी के लिए, तक्षक नाग चला है। सुखदेव भगवान स्वयं की इच्छा से प्रस्थान करते हैं। इधर तक्षक पुष्पों में छुप करके परीक्षित जी के पास पहुंचा, नाक में डसा, शरीर जलकर राख हो गया, चतुर्भुज रूप में परिणित हो गए परीक्षित जी विष्णु रूप में। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। विमान आया, प्रभु धाम को प्राप्त हुए। सूत जी महाराज के द्वारा भी इधर यानी प्रलय का दर्शन, मार्ग में कभी पूर्णता नहीं आती, मैं पहले भी बता चुका हूं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो भी 7 दिन का समय मिला गुरु कृपा से प्राप्त, समाज का सुधार होना। और एक व्यक्ति भी अगर कथा सुन करके अवगुण त्याग देता है, एक अवगुण, तो हम ये मानते हैं कि परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, हमारी कथा सफल हो गई। धन्यवाद आपके लिए। एक गुण लेकर के जाओ। मैं देखता हूं, गली में आता हूं, लोग दरवाजे पे बैठे होते हैं, तो हमें अपनी तरफ से करना पड़ता है राधे राधे, जय सिया राम। सुबह उठो, कोई भी मिले, चाहे आपका पति हो या पति के लिए पत्नी हो, उससे जय श्री राधे करो या फिर जय सिया राम करो। घर से बाहर निकलो, वाह बहुत सुंदर, बड़ी प्रसन्नता रही 7 दिन आप लोगों के बीच में। आप ही ने आनंद नहीं लिया है, मैं भी आनंदित रहा। आपके संस्कारों को लेकर प्रसन्न रहा। अगर हमसे, मैंने बहुत कुछ कह जाते हैं कथा में, बड़े बड़े दोष दे जाते हैं आप लोगों के लिए, तो अगर आपको गलत लगा हो तो अपना समझ करके हमें माफ कर देना। देखिए, श्रीमद् भागवत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत पूजन, व्यास पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आइए इस भजन के साथ, ये भजन क्या मेरा अंतिम संदेश भी है। पहले परीक्षित जी, सभी परिवार के सदस्य व्यास पूजन, श्रीमद् भागवत पूजन करेंगे। इसके बाद एक एक करके श्रद्धा से जो भी पूजन करना चाहते हैं आएंगे और पूजन करेंगे। हरि नाम के गिरे मोती,